नमस्कार दोस्तों, इंटीरियर वर्क्स 0092 पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर वाटरप्रूफिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं, जैसा कि साइट पर या अपने घर पर एक्चुअल में किया जाना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका वाटरप्रूफिंग सालों साल चलेगा और किसी प्रकार का फेलियर नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ, हम आपको गाइड करते हैं। इसमें जिन जिन केमिकलों का हमने यूज किया है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर फिक्सेट 301 नंबर, LW+ और गैप फिलिंग में GP2, गैप को नीचे से फिल करने के लिए POP, और हमने फाइबर मेश जाली का यूज किया है। जो दोस्तों डॉक्टर फिक्सेट 301 या LW+ वाटरप्रूफिंग केमिकल है, इसको सीमेंट के साथ मिलकर यूज किया जाता है, जो सीमेंट के साथ मिलकर स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफिंग देता है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि घर बनाने के 1 या 2 साल के अंदर ही वॉशरूम से सीपेज, लीकेज और डैम्पनेस स्टार्ट हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न जो है, जैसे गैप, PVC पाइप्स जो होती हैं उनके गैप्स को फिल सही से ना करना, कॉर्नर्स और जॉइंट्स को इग्नोर कर देना या अच्छे से क्लीनिंग ना करना, और वाटरप्रूफिंग के कोट्स को कम लगाना या लगाते समय ध्यान न देना, मेश जाली का यूज ना करना। तो दोस्तों ये सब आपको नहीं करना है। इस वीडियो में हम पूरा करेक्ट मेथड दिखा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप वाटरप्रूफिंग अच्छे से कर सकें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं वाटरप्रूफिंग फेल क्यों होती है। नंबर 1 पे सरफेस की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे वाटरप्रूफिंग करने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं, प्रॉपर इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। क्रैक्स और पाइप गैप को पूरा भरा जाना चाहिए। अगर आप नहीं भरते हैं तभी वाटरप्रूफिंग फेल होती है। तीसरा, फाइबर मेश जाली का ज़रूर यूज करें, इससे क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं और आने वाले समय में आपको समस्या नहीं होगी। और जो चौथा सबसे मेन होता है कि जो कोटिंग होती है, कम से कम 3 कोट अपने वॉशरूम्स में ज़रूर यूज करें, जिससे आप कभी भी आपका वॉशरूम में वाटरप्रूफिंग लीकेज नहीं होगा। उसके बाद जो पांचवा होता है, प्रॉपर क्यूरिंग कभी भी स्किप ना करें, उसको करें और कम से कम 3 से 4 दिन के लिए वाटर को पूरी तरीके से भर के चेक भी कर लें, जिससे किसी प्रकार का लीकेज अगर है तो उसको दोबारा रिपेयर करें। अगर दोस्तों इसमें एक भी स्टेप मिस होता है तो आपकी वाटरप्रूफिंग लीकेज के चांस हो सकते हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेप मिस ना करें। सबसे पहले हम चलते हैं सरफेस प्रिपरेशन पे। वाटरप्रूफिंग का बेस होता है सरफेस। सरफेस देख सकते हैं आप दोस्तों, वॉशरूम फ्लोर और वॉल को अच्छी तरह से साफ किया गया है। साफ ही कराएं। लूज प्लास्टर, डस्ट और जितने भी अलग से पार्ट्स इसमें पड़े हुए हैं, जैसे प्लास्टर करते समय प्लास्टर, ब्रिक वर्क करते समय ब्रिक वर्क, उनको पूरी तरीके से क्लीन कर लें। ओल्ड पेंट या कोटिंग अगर किसी भी तरीके की है, अगर दोबारा आप वाटरप्रूफिंग करा रहे हैं तो उस पूरे कोट को निकाल दें या रिमूव कर दें। याद रखें दोस्तों, गंदी या स्मूथ सरफेस पर वाटरप्रूफिंग कभी काम नहीं करती। सरफेस थोड़ी सी रफ हो, क्लीन हो, तभी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, वरना आपके गैप, क्रैक आ जाएंगे। तो कृपया ध्यान दें कि कभी भी जब वाटरप्रूफिंग का वर्क कराएं तो सरफेस को पूरी तरीके से क्लीन और साफ सुथरा कर लें। जब हमारा सरफेस क्लीन हो गया है, तब हम बात कर लेते हैं कि जो PVC पाइप्स हैं, इनके गैप्स को भरते हैं।
गैप को प्रॉपर फिलिंग करें। अगर गैप बड़ा है तो इसमें जीरा गिट्टी, केमिकल और सीमेंट को पहले मिला के भर लें। अगर गैप छोटा है तो इसमें जीपीटी का यूज करें। अगर गैप बड़ा है तो पहले हम 1 से 1.5 इंच नीचे रख के अपना जो 6 mm का जीरा गिट्टी होता है उसका यूज करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर से 1 से 1.5 इंच जीपी2 जो केमिकल होता है उसका यूज करें। और जीपी2 का जो रेशियो रहता है 1/1 का रहता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जीपी2 और सीमेंट को पेस्ट करके गैप में आराम से भरें, जिससे अंदर हालो ना छूट जाएं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लीकेज यहीं से होती है। तो दोस्तों आपका विशेष ध्यान पीवीसी पाइप्स जो वर्टिकल पाइप्स हैं जिसमें गैप्स हैं उनको प्रॉपरली भरें। अब हम बात कर लेते हैं फाइबर मेश जाली। वॉशरूम में फाइबर मेश जाली का जो यूज होता है कैसे करते हैं। फाइबर मेश जाली के लिए सबसे पहले एक हम कोट नीचे लगा देते हैं, जिससे फाइबर मेश जाली की बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, वॉशरूम के कॉर्नर्स पे और वॉशरूम के फ्लोर पे हमने फाइबर मेश जाली का यूज किया है, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का क्रैक डेवलपमेंट ना हो। ध्यान रखें पाइप के आसपास, शावर एरिया में, कॉर्नर्स पे और फ्लोर पे और जंक्शंस पे फाइबर मेश जाली का जरूर यूज करें। हमने जैसा कि सर आपको बताया दोस्तों कि सीमेंट और डॉक्टर फिक्सेड 301 का एक बेस कोट हमने लगा लिया। लगाने के बाद हमने फाइबर मेश जाली को चारों तरफ लगा दिया, कॉर्नर्स को लेके, फ्लोर को लेके। अब इसमें जो हमने फाइबर मेश जाली का पूरा लगा लिया, अब इसके ऊपर से एक कोट और करते हैं। ध्यान रहे ये कोट 1:0.5 में बनेगा। सीमेंट और डाटा फिक्सेड का इसमें केमिकल बना के पूरा से अच्छे से ब्रश से प्रेस करके, जिससे कि जो केमिकल है वो गैप में अच्छे से फिल हो जाए, इम्बेंड हो जाए। ध्यान रखें कि जाली सरफेस पर दिखे नहीं। इस प्रकार से हम दूसरा कोट इसके ऊपर अच्छे से लगाते हैं। कोई भी और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने होती है कि जब फाइबर मेश जाली लगा लें तो इसमें किसी प्रकार का बबल ना बने। अगर बबल बन रहा है तो वहाँ पे ध्यान देने के बाद केमिकल लगा दें, जिससे हमारा बबल बैठ जाए। और हम इस कोट को के बाद कम से कम 10 या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर तीसरे कोट की तैयारी करते हैं। ध्यान रहे तीसरे कोट की हम दूसरे दिन तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरा कोट लगाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि हमारा सरफेस ड्राई नहीं होना चाहिए, जिससे बॉन्डिंग कम बनती है। अब हम तीसरे कोट का एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, फिर से वही रेशियो रखते हैं जो मैंने आपको बताया 1:0.5। वही केमिकल जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर फिक्सेड का, ब्रश के माध्यम से इसको पूरी तरीके से हम लगा रहे हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार का छोड़ना नहीं है, साइड से लेके और दीवार पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम से कम 400 यानी कि 1.5 फुट कराएं, जिससे कि 2 से 3 इंच फ्लोरिंग में चला जाता है और हमारे पास 1 फीट बचता है। तो हम एरी वॉल को भी कवर कर रहे हैं और फ्लोर को भी कवर कर रहे हैं। ये तीसरा कोट हमारा लास्ट कोट है और कहीं पे कॉर्नर्स में, जॉइंट्स पे, सब जगह पे हम प्रॉपरली इसका यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें कभी भी जब कोटिंग करें तो इसको ध्यान देने योग्य होती है बात कि अगर फर्स्ट कोट हम सीधा लगा रहे हैं तो सेकंड कोट उसके अपोजिट में लगाते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा ब्रश चला के हम अप्लाई करते हैं केमिकल का। जब हमारा तीसरा कोट भी कंप्लीट हो गया तो बेटर थिकनेस हो जाती है, लॉन्ग लाइफ हो जाता है, जीरो लीक के चांसेस रहते हैं। थर्ड कोटिंग के बाद हम अब आते हैं क्यूरिंग। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। 24 घंटे के बाद लाइट क्यूरिंग करते हैं, फिर 2 से 3 दिन तक लगातार इसमें
मैंने आपको जैसे बताया था कि वाटर को फिल कर देते हैं। कम से कम 6 से 7 इंच वाटर हमारे फ्लोर पे डीप में भरा रहना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। तो दोस्तों वाटर प्रूफिंग में हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने पानी की फिलिंग भी कर दी। अब हम इसका टेस्ट करेंगे, किसी प्रकार का कोई लीकेज ना हो। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रॉपर हमने वर्क किया। अगर आप इसी वर्क को फॉलो करते हैं तो आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई भी लीकेज नहीं आएगा। आपकी वाटर प्रूफिंग सालों साल चलेगी। हमने जिस प्रोसेस को फॉलो किया है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। गैप फिलिंग के लिए GP2 रेशियो 1/1, सीमेंट रेशियो 1/1। कॉर्नर्स के लिए फाइबर मेश जाली का यूज किया गया है, आपने देखा भी है। और वाटर प्रूफिंग के मैंने 3 कोट किए हैं। इसमें डॉक्टर फिक्सेट हमने यूज किया, 301 नंबर हमने यूज किया है। PVC की पाइप्स को नीचे से फिल करने के लिए POP का यूज किया है, जिससे केमिकल नीचे न गिरे। और हमने प्रॉपर क्यूरिंग फॉलो की है। अगर आप भी ISI स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो वॉशरूम में ये वेट एरिया में सालों तक लीकेज की कोई टेंशन नहीं रहेगी। दोस्तों ध्यान रखें, वाटर प्रूफिंग एक अच्छे वाटर प्रूफ वेंडर से ही कराएं। कभी भी सिविल वर्क वाले वेंडर से और जो हमारे यहाँ मिशन आते हैं वर्क करने, उससे कभी ना कराएं। अगर आप कराते हैं तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर फॉलो वर्क नहीं हो पाएगा। भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको टाइल या जो सैनिटरी फिटिंग लगाएंगे उनको हटा के तोड़ के उसके बाद ही सही करना रहता है। तो हमारी सलाह यही है कि कभी भी वाटर प्रूफिंग का वर्क कराएं तो प्रॉपर कराएं और उसी वेंडर से कराएं जो वाटर प्रूफिंग वर्क करता हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।